महाराष्ट्र के परभणी में भीमराव अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। विरोध प्रदर्शन के बीच पत्थरबाजी और आगजनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक रोज पहले परभणी रेलवे स्टेशन के सामने बने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को एक आदमी ने तोड़ दिया था। उसी के विरोध में इलाके के लोगों ने बंद बुलाया और हाथों में नीले रंग के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन में शामिल लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। कुछ लोग दुकानों के बाहर लगे बोर्ड को तोड़ते नजर आए। कोई डंडों से तोड़फोड़ करता दिखाई दिया तो कोई दुकानों पर पत्थर फेंकता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे उपद्रवियों की भीड़ आसपास मौजूद दुकानों को पूरी तरह तबाह कर देगी। कुछ देर तक उपद्रवी वहां तांडव करते रहे, जिससे वहां के हालात बेकाबू हो गए। इसका पता चलने के बाद फौरन पुलिस के जवानों ने उस इलाके में मोर्चा संभाला। बवाल और आगजनी कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस के जवानों के हाथ पांव तब फूल गए जब उपद्रवी उनके सामने डट गए और उन पर पथराव शुरू कर दिया। आसमान से गिरते पत्थरों से बचने के लिए पुलिस के जवान पीछे की तरफ भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जिनसे बचने के लिए उपद्रवी वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात नहीं संभले, क्योंकि परभणी के दूसरे इलाकों में भी उपद्रवियों ने इसी तरह तांडव किया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने दुकानों और गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि कई मकानों पर भी पथराव किया और मकानों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर कहीं ठेला जलता दिखाई दिया तो कहीं बाइक से आग की भयानक लपटें उठती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे परभणी में कोई दंगा भड़क गया हो। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक रोज पहले रेलवे स्टेशन के बाहर बने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को एक आदमी ने तोड़ दिया। इससे नाराज होकर इलाके के लोगों ने उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का नाम सोपन दत्ताराव पवार बताया। इसके विरोध में इलाके के लोगों ने परभणी में बंद बुलाया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में नीले रंग के झंडे और डंडों के साथ चलते नजर आए। कुछ लोग मुंह पर कपड़ा भी बांधे रहे। आरोप लगाया गया कि भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। इससे पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया और तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए। इसके अलावा इलाके में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। मतलब हिंसा के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। लेकिन हिंसा सिर्फ परभणी की सड़कों पर ही नहीं हुई, बल्कि वहां के डीएम ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ से नाराज होकर बड़ी संख्या में महिलाएं डीएम ऑफिस के बाहर पहुंच गईं, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने गेट के बाहर उन्हें रोक दिया। इस पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोल दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं डीएम ऑफिस में घुस गईं। कुछ महिलाओं के हाथों में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नजर आई। सभी लोग इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ महिलाएं एक कमरे के दरवाजे को तोड़ने के लिए उस पर डंडों से वार करती नजर आईं। बाद में उन लोगों ने दूसरे कमरों में घुसकर प्लास्टिक की कुर्सियों से लेकर दूसरी चीजों को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान भी वहां नजर आए, लेकिन किसी ने भी बवाल और तोड़फोड़ कर रही उन महिलाओं को रोकने की कोशिश नहीं की और उसकी वजह से डीएम ऑफिस के अंदर काफी देर तक हंगामा होता रहा। परभणी में अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने की घटना पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई। हिंसा भड़कने के बाद विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के साथ केंद्र सरकार तक को घेर लिया और आशंका जताई कि साजिश के तहत अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति तोड़ी गई। भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने संविधान की प्रतिकृति तोड़े जाने और उसके बाद भड़की हिंसा की निंदा की। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाली और उसमें 24 घंटे के अंदर उपद्रवियों को गिरफ्तार करने और ऐसा नहीं होने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने तो इस घटना के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया। जान माल का नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहद ही शर्मनाक है। परभणी में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। सड़कों पर कई थानों की पुलिस उतार दी गई। लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा दी गई।
मैं सबके आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। इस मामले में पुलिस ने हिंसा में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके अलावा पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई ताकि उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।